बचाओ, एप्पल बचाओ, कश्मीर बचाओ, कश्मीर बचाओ, कश्मीर बचाओ, एप्पल बचाओ, कश्मीर बचाओ, कश्मीर बचाओ, कश्मीर बचाओ। एप्पल बचाओ, कश्मीर बचाओ। जहाँ तक अभी यहाँ 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी एप्पल फार्मर्स फेडरेशन की तरफ से, एक तंजीम की बुनियाद डाली गई जिसका मुख्य मुद्दा, बुनियादी मुद्दा ये है कि सेब को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, सेब के साथ जो ताल्लुक़ रखने वाले हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो सके। इस सवाल को लेकर गौर खोज हुआ, डेलीगेट हर ज़िले से आए, पूरी बहस हुई कि आखिर क्या वजह है कि जहाँ तक सेब का ताल्लुक़ है ये उसका जो भाव है वो कम हो रहा है, मुआवजा नहीं मिल रहा है ग्रोवर को। इन तमाम बातों पर मुबाहिसा हुआ, मुदल्लिल बातचीत हुई और इस नतीजे पर हम पहुँचे कि ये जो वादे हैं सरकार के, वो सादे वादे बहलाने के लिए हैं, वो दिखाने के लिए हैं। अमली तौर पर आम किसानों को कोई फ़ायदा मिला नहीं। मोदी साहब ने सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया, लेकिन सबके विकास में उन्होंने 11 लाख करोड़ कर्जा माफ़ किया है बड़े कॉरपोरेट्स का। लेकिन जहाँ तक किसानों का ताल्लुक़ है, हमारा सेब तबाह हुआ है लास्ट ईयर प्राइस क्रैश की वजह से। जो हमारा कर्जा है और जगहों पर जो कर्जा है उसको माफ़ करने में सरकार लातोलाल क्यों कर रही है। प्रोड्यूस को 1.5 गुना मुआवजा मिलना चाहिए, उसमें सेब भी शामिल है, उसमें और भी फसलें शामिल हैं। तो आज हमारा ये सवाल है कि अगर सरकार की तरफ से ये कमीशन बना था और इन्होंने ही सिफारिशात पेश की है सरकार को, इस पर अमल क्यों नहीं किया जाता। और हमारी मांग है कि ये जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में तजवीज़ की गई है, सिफारिश की गई है, 1.5 गुना जो लागत आती है एक किसान को अपनी पैदावार पर, वो मुआवजा मिलना चाहिए। हम पर बाज़ार में बेचने के लिए स्टोरेज की फैसिलिटी चाहिए। स्टोरेज की फैसिलिटीज़ है बड़े बड़े ताजरों को, लेकिन आम ग्रोवर्स या छोटे जो ताजर हैं उनके लिए कोई सहूलियत नहीं है। सब्सिडी मिलती है सरकार की तरफ से कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वालों को, और साथ ही साथ ये फैसिलिटी मिल रही है जो खाद बेची जाती है, मेयारी खाद नहीं बल्कि जो खाद हम देख रहे हैं, और इसके अलावा दवाइयाँ नफ़ाखोरों को रियायत दी जाती है सरकार की तरफ से, लेकिन फसल को तैयार करने वालों को साफ दवाई नहीं मिलती, मेयारी दवा नहीं मिलती, मेयारी खाद नहीं मिलती। और इसी के अलावा हमने बहुत पहले ये मांग की थी, ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी है हर सेब पर जो बाहर से आ जाए पाबंदी लगनी चाहिए। हमारे देश में सेब बनता है, वो हमारे आवाम इस्तेमाल कर लें। प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका गए और वहाँ से क्या तोहफा लेकर आ गए, उनको तोहफा दे दिया। वहाँ के बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हैं, उनको तोहफा दे दिया। पहले 70% था, उसको रिड्यूस किया 50% पर। उसका नतीजा होगा वहाँ से सेब आएगा और वो शायद अच्छे उसकी पैकिंग हो, कुछ हो दिखावे में, तो लाजमी तौर पर घाटा होगा हिमाचल के सेब को। इसके लिए क्या कुछ करें? पर अब अगर सेब को भी मार्केट न मिले, ठीक, उसे इंश्योरेंस की सहूलियत ना मिले, जब कल जालाबारी हो, जालाबारी से तबाह हो फसल, ज़्यादा बारिशों से नुकसान हो फसल को, कोई तहफ़्फ़ुज़ तो चाहिए सरकार, और वो आवाज़ उठानी होगी। शायद कुछ राहत मिले, अलग अलग रख कर हम नुकसान में रहेंगे, एक साथ मिलकर सरकार को बावर भी कराया जा सकता है।